नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिया कुसर। सभी नाजरीन को मेरा खुलूस भरा आदाब। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। आज मेगा हेल्थ पुंछ की जानिब से ANMT स्कूल के तुलबा व तालिबात ने के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिनमें लड़के और लड़कियों ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की। ये मुकाबले गुज़िश्ता 2 दिनों से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जारी थे। स्पोर्ट्स मुकाबलों में खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे खेल शामिल किए गए। खिलाड़ियों ने अपनी सलाखियों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए शानदार कारकर्दगी पेश की। इख्तितामी रोज़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खिलाड़ियों और टीमों को इनामात से नवाजा गया। इस मौका पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, डिप्टी CMO डॉक्टर रूबी नाज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद के अलावा मेगा हेल्थ का अमला और ANMT स्कूल के तुलबा व तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चे जो हैं ऐसे जिनको इनाम नहीं मिले लेकिन वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, वो डिस्करेज नहीं हो, ठीक है ना। एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, वी हैव लव फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव कम इन दिस ऑडिटोरियम एंड दोज हु हैव गॉट prizes and those who have not got prize. You are all on the equal platform, and once again I congratulate you for your participation in this auditorium, in this festivals of the sports. बच्चों ने जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, जिसमें खो खो है, टेनिस है, क्रिकेट्स के मैच वगैरह जो इन दिनों में 3-4 दिनों में किए हैं। उसका फाइनल था, उसमें जो भी विनिंग टीम थी उसको ट्रॉफी दी गई, बाकी सबको भी सम्मानित किया गया। तो मेन मकसद यही था कि स्वस्थ नारी शिक्षित परिवार, और साथ में ऑल इंडिया खेलों के प्रोग्राम के तहत ये हमने भी जो एक्टिविटी है ये करवाई है बच्चों को, जैसे बाकी स्कूल या कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं उसके तहत करवाई है। तो हम ये एक्टिविटी जो है ANMT स्कूल की तरफ से, जो पुंछ की तरफ से है, ये जारी रखेंगे ताकि बच्चों को वो भी जो है फिज़िकली फिटनेस और मेंटली फिटनेस में का इसका फ़ायदा हो। जैसे कि हर साल हमारी ये ANMT स्कूल की जो हमारी एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, तो इस बार से ये 16 एंड 17 सितंबर से ये हमारी स्टार्ट की हुई है। आज हमारा ये कंक्लूजन प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो डिफरेंट पार्टिसिपेट्स हैं उन्होंने डिफरेंट मैचेस में पार्टिसिपेट किया, और हमारी जो विनर्स और रनर अप्स टीम्स को आज हमने फैसिलिटेट किया। तो मैं हाईली थैंकफुल हूँ हमारे मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के, जिन्होंने हमें पूरा ताउन दिया, पूरी कोऑपरेशन दी, और हम ये अपना एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है इसको कंप्लीट कर पाए। तो मैं अपने मीडिया पर्सन्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये काफ़ी सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा, और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे फ़िज़िकली मेंटली फ़िट रहते हैं, और ये स्पोर्ट्स मीट हमारे लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है, और ये बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से आज कंप्लीट हुई, सर अंजाम पाई। थैंक यू वेरी मच। आज पुंछ के एक कुएं से एक मुकामी शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त ऋषभ शर्मा वल्द हरंस लाल के तौर पर की गई। इतलात के मुताबिक ऋषभ शर्मा गुज़िश्ता 2 रोज़ से अपने घर से लापता थे। आज सुबह राहगीरों को बदबू आने पर इतला मिली तो कुएं के करीब लाश नजर आई। वाक़े की इतला मिलते ही DSP हेडक्वार्टर्स नीरज शर्मा और SHO पुलिस टीम और FSL माहिरीन के हमरा मौका पर पहुंचे और सबूत इकट्ठे किए। लाश को मुकामी लोगों और पुलिस की मदद से ज़िला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा नाम सरफराज अहमद, मैं एक्स सरपंच यहीं कन्हैया लोवर से। बताइएगा आज यहाँ पे जो डेड बॉडी कब से मिसिंग था और क्या नाम है? ये इनका नाम ऋषभ है। ये यहीं पे वार्ड नंबर 6 में रहते थे, हमारी लोवर कन्हैया में ही। और ये 1-2 दिन से घर से 2 या 3 दिन, शायद 2-3 दिन से लापता थे, और जिसकी आज हमें सुबह सूचना मिलती है कि यहाँ पे एक शव पड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ये भाई हमारे ऋषभ भाई हैं, तो हमने इन्फॉर्म किया पुलिस को, और पुलिस यहाँ पे आई, FSL की टीम आई हुई है। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। ये
कैसे इनकी डेथ हुई है। तो घर से जब ये लापता हुआ था तो क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह की गई? जी अभी मेरे इनके फादर साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन ये पहले भी 1-2 दिन के लिए मतलब ऐसे हो जाता था, कभी जम्मू चले जाना या घर पे कांटेक्ट नहीं होता था। लेकिन इस बार जो हुआ है ये 2 दिन कल इन्होंने हमें भी इतला की थी शाम को कि ऐसे हमारा बच्चा है जो वो 2 दिन से मिला नहीं है। तो आज जब सुबह ये पड़ोस में ही जिन्होंने देखा जाकर स्मेल आने लगी थोड़ी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे शव पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ सारे लोग पहुँचे हैं। रामलीला क्लब कमेटी पुंछ की जानिब से आज एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें नवरात्रों के मौका पर गीता भवन पुंछ में मुनक़द होने वाली रामलीला के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर तैयारियों के मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी गई और आवाम से अपील की गई कि वो इस रामलीला में बढ़ चढ़ कर शमूलियत करें ताकि प्रोग्रामों को कामयाब बनाया जा सके। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जी हाँ, जैसे कि आपको बताते चलें कि कल जो पहले नवरात्रे हैं उसके उपलक्ष्य में सारे पुंछवासियों को और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपको बताएं कि कल से श्री गीता भवन पुंछ में जो है रामलीला का मंचन जो है वहाँ पे शुरू किया जाने जा रहा है और राम जी की जीवनी के बारे में यहाँ पे बताएगा। जो टाइमिंग यहाँ इसमें रहेगी वो शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी रामलीला और 10 बजे जो है रामलीला का मंचन यहाँ समाप्त होगा। और सभी प्रभु प्रेमी जनता से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि सभी जो लोग हैं ठीक समय पे यहाँ पर पहुँच जाएं ताकि रामलीला का मंचन समय पे शुरू हो पाए। और कल पहला दिन है तो सब पुंछवासियों में उत्साह है, क्योंकि आपको बताते चलें कि आतंकवादियाँ जब गतिविधियाँ थी तब भी पुंछ में जो है रामलीला का मंचन चलता था, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग होती थी तब भी रामलीला का मंचन जो है पुंछ में होता था और लगातार जो है वो चलता आ रहा है। आपके माध्यम से एक बार फिर समस्त पुंछ की जनता से एक बार विनती है कि सभी यहाँ पे आएँ। और रिहर्सल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो आके हमारे जो डायरेक्टर हैं रमेश बाली जी उनसे बात करें और उनसे मिलने के बाद जो है वो यहाँ पे वो रिहर्सल करके जो है वो रामलीला के मंचन का हिस्सा भी बन सकता है। धन्यवाद। नवरात्रि के मुकद्दस मौका पर काली माता मंदिर पुंछ में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और मुख्तलिफ सजावटों के सामान से दिलकश अंदाज में सजाया गया है। इस मौका पर मंदिर कमेटी ने बताया कि आने वाले दिनों तक रोज़ाना सुबह व शाम बावकार आरती का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। मंदिर कमेटी ने तमाम अकीदतमंदों से अपील की है कि वो इस रूहानी मौका पर भरपूर शमूलियत करके माता रानी का आशीर्वाद हासिल करें। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में रखी है। कल से लेके जो हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हर वर्ष हम पहले डेकोरेशन का काम करते हैं, उसके बाद हाल में सफाई सफाई बिछाई करके, तो कल से लेके जो हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है, लोग आते हैं, माँ के गुणगान करते हैं, माँ की आरती करते हैं और यहाँ पे उसके बाद माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन जो है खुशहाल रहे। तो उसके बाद 7 बजे यहाँ पे जो है पंडित गोपाल जी आते हैं, वो एक कथा करते हैं, इसी हाल में कथा करते हैं। फिर वो कथा चलती है 8 बजे तक। फिर 10 बजे यहाँ पे हवन का कार्यक्रम होता है। दिन में महात्मा जी जो है वो हवन करते हैं। हवन के बाद शाम को जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो महाआरती का है। 5 से लेके 7:30 बजे तक जो वो कार्यक्रम है महाआरती का वो चलता है। उसमें हमारे ये जो बोलने वाले गाने बजाने वाले कुछ लोग बाहर के भी होते हैं और कुछ पुंछ के भी होते हैं। तो 7:30 बजे के बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है और लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। आपने पहले भी कवरेज की होगी। तो ये कार्यक्रम हमारा लगातार 7-8 दिन जो है 9 दिन, जैसे कि हम अलग अलग 9 देवियों को पूजते हैं, 9 दिन हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। हम जो भोग डालते हैं वो अष्टमी को डालते हैं। यहाँ पे हमारा भोग अष्टमी को पड़ता है महाआरती का। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक परंपरा शुरू की है कि जो भी नवरात्रों के बाद जो सर्दियों वाले नवरात्रे होते हैं, उस नवरात्रों के बाद हम आने वाले एतवार को यहाँ पे भंडारा करते हैं। तो इस बार जो भंडारा है वो 5 अक्टूबर को होगा। अगर उस भंडारे के लिए कोई भी अपना कुछ दान पुण्य देना चाहता है या कोई सामान देना चाहता है तो वो समिति से कब संपर्क कर सकता है। समिति के जो नंबर हैं वो बाहर लगे हुए हैं बोर्ड पे, वो कभी भी आके वहाँ पे फ़ोन करके या यहाँ पे हमारे समिति का कोई मेंबर हो तो उससे वो संपर्क कर सकता है। तो बाकी यही है कि जो हमारा मेन प्रोग्राम है महाआरती का, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। और दूसरा, जैसे कि ये जो नवरात्रे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले नवरात्रे आ रहे हैं।
अगर ये जो हमारा पुंछ एक ज़िला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से अगर एरियल स्पेस देखा जाए तो जो 1 से 1.5 किलोमीटर होगा जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो लगता है। तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों का जानी माली बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं इस बार लोगों से ये कहूँगा, सारे मिल के माँ से यही प्रार्थना करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान हुआ है, किसी के जानी हुआ है या माली हुआ है, ऐसा कभी भी हमारे शहर पुंछ में ना हो, क्योंकि ये हमारा शहर एक ऋषि मुनियों की धरती है। आपने आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये आज के बाद ऐसा हमारा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जय माता। लाए हैं हम तमाम का दिल की उम्मीद आज जिला पुंछ में क्रिकेट के सबसे बड़े यूनिट पुंछ सुपर लीग का शानदार आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह जिला तरक्की कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार ने किया। टूर्नामेंट का इनेकाद जिला यूथ की जानिब से किया गया, जिसकी क़ियादत इमरान शाह और परवीन अफरीदी कर रहे हैं। इस मेगा यूनिट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें जम्मू व कश्मीर के साथ साथ बैरूनी रियासतों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये टूर्नामेंट जिला पुंछ की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला करार दिया गया। टूर्नामेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों को मुनशियात जैसी लानत से दूर करना और उन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। इस मौका पर खिताब करते हुए डीसी पुंछ अशोक कुमार ने कहा, ऐसे टूर्नामेंट वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि नौजवानों को मुनशियात से बचाया जा सके। इंतज़ामिया भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द हों ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को खेलों में बरोए कार ला सके और मुआशरे को मुनशियात जैसी लानत से पाक बनाया जा सके। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और शायकीन ने खेल के साथ साथ इस मुस्बत पैगाम को भी भरपूर सराहा। यहाँ वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं खासकर डीसी साहब का नाम ज़रूर लूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ परमिशन दी और हम इतना बड़ा इवेंट जो है वो सरजमीने पुंछ के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लास्ट कोने में करवा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब अशोक कुमार शर्मा साहब के लिए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मलिक साहब के लिए और एचसीआर मोहम्मद सईद चौधरी साहब के लिए। और मैं इस मौके पे कासम साहब जिन्होंने यहाँ मैन पावर जो है वो प्रोवाइड की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और सिविल सोसाइटी के वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसा कि बताया पहले भी कि यूथ को चैनलाइज करना, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना आज की एक बहुत बड़ी नीड है। जिस तरह से हम समाज में देख रहे हैं ड्रग्स की कुरीतियाँ फैल रही हैं, ड्रग्स डोमिनेट कर रही हैं, हम बच्चों को अंगेज रखें और स्पोर्ट्स में अंगेज रखें ताकि हम उनको नशे से दूर रख सकें। यहाँ बहुत सी टीम्स बाहर से भी आई हैं और बहुत से इवेंट और भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा केजी कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग है, कल एक और डीएसपी यहाँ शहीद हुए थे, उनके नाम पे भी एक टूर्नामेंट मैंडर में शुरू हो रही है। तो बच्चों को अंगेज रखना इस समय हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज के लोग हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, और घर पे भी माँ बाप को बच्चों को देखने की ज़रूरत है ताकि हम उनको नशे से दूर रख सकें। मैं यहाँ की जो डावर लड़की है जिसने अपना लोहा मनवाया है, मैं उसको इस मंच से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह एक शाइनिंग स्टार की तरह आगे बढ़ेगी। और आप में से भी बहुत से लोग इस तरह से अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपनी यूटी का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। इमरान